सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में जो विटामिन हमने कवर करना है दैट इज़ प्राइमरीली विटामिन B5। विटामिन B5 के लिए जो केमिकल नेम यूज़ किया जाता है दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड। इसके अलावा इसे पेंथेनॉल भी बोला जाता है। इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स या डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या जिन्हें कमर्शियली यूज़ किया जाता है। अगर विटामिन B5 की हम फूड सोर्सेज की बात करें तो इसकी जो कंटेंट है वो हाईएस्ट होता है इन मशरूम्स। इसके अलावा एक फ़िश है जिसे हम सालमन बोलते हैं, तो उसके अंदर भी विटामिन B5 प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल यूज़ की बताऊँ तो फिर ये स्किन केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफरेंट विटामिन्स का इस्तेमाल स्किन केयर में बहुत ज़्यादा है और इन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये देखें। इसके अंदर विटामिन B3 या नाइसिनामाइड और विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड या पेंथेनॉल बोलते हैं उसका इस्तेमाल है। यह है मशहूर ज़माना पॉन्ड्स लोशन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टोकोफिरोल एसीटेट यानी विटामिन ई, इसका इस्तेमाल है। यहाँ पे ये देखें नाइसिनामाइड यानी विटामिन B3, इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा सोडियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट ये विटामिन सी के एक फॉर्म है, इसका भी इस्तेमाल है। ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है ट्रिपल विटामिन और इसके अंदर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है विटामिन B3, विटामिन ई और विटामिन सी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए इनमें से जो विटामिन ई और विटामिन सी है ना, ये तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। विटामिन सी की अगर बात करें कोलेजन प्रोडक्शन को इंड्यूस कराती है। विटामिन B5 की अगर स्किन में बात करें ना तो विटामिन B5 एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। अब आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन कहाँ से हो रही होती है तो प्राइमरीली यूवी रेडिएशन की वजह से हो रही होती है। यानी जो सनलाइट होती है उसमें जो यूवी रेज होते हैं उनकी वजह से आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होती रहती है। अब ये कितना कॉमन है एक इंसान के लिए बाहर निकलना या फिर इवन जो यूवी ए रेज़ हैं उनमें जो कैपेसिटी है कि विंडो ग्लास को पेंट्रेट करके वो अंदर तक एंटर हो जाए, तो इन्फ्लेमेशन स्किन की होती रहती है बिकॉज ऑफ द यूवी रेज़। तो उससे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है वो विटामिन B5 पेंथेनॉल देता है। अब हम आ जाते हैं इसके बॉडी के अंदर रोल्स में कि सिर्फ स्किन केयर में तो नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए विटामिन B5 आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कोएंजाइम ए है इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है विटामिन B5। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन अगेन एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को देखें तो इसके अंदर जो सेकंड स्टेज होती है इसमें ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनने वाला प्रोडक्ट जिसे हम पायरुवेट कहते हैं, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो सबसे पहले एक कार्बन लूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये NAD जो कि निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है यानी कि विटामिन B3 का एक डेरिवेटिव है उसका भी इस्तेमाल कर रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान होता कुछ यूँ है कि पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल एंड देन देयर इज़ एन एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए इन इट, तो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये जो आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए नज़र आ रही है इसमें जो कोएंजाइम ए है इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन B5। जिस जबकि इसके जो पिछला प्रोसेस इसमें अगर हम देखें तो इस्तेमाल हुआ है NAD का यानी निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और ये है विटामिन B3 का एक फॉर्म, क्योंकि जो निकोटीनिक एसिड होता है वो विटामिन B3 होता है। इसके अलावा इसी प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम यूज़ हो रही होती है इसका नाम होता है NADH डीहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एक और विटामिन है जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दैट इज़ विटामिन B1 यानी कि थायमीन। वो इस एंजाइम के लिए इम्पोर्टेंट है और स्पेसिफिकली किस जगह पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का एक और हम प्रोसेस पढ़ें, एक और स्टेज पढ़ें तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जब एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है तो वो कंबाइन करता है विद ऑक्सालो एसीटेट, कन्वर्ट होता है ये सिट्रेट के अंदर, सिट्रेट देन अपनी आइसोमेरिक फॉर्म यानी आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है एंड देन देयर इज़ डीकार्बोक्सिलेशन और कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है इसकी अंदर भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में और ये जो कोएंजाइम ए है इसकी यहाँ पे एडिशन हो रही होती है कोएंजाइम ए की। तो ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी है अगेन इसके अंदर जो कोएंजाइम ए है उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन B5
जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं अगेन। तो कोएंजाइम ए के एडिशन के बाद अल्फा कीटोग्लिसराइड भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का जो कोएंजाइम ए है इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विटामिन बी 5। इस तरह हमने भी पढ़ लिया कि NAD जो है विटामिन बी 3 का डेरिवेटिव है। और इसके अलावा इस प्रोसेस में भी जो डी कार्बोक्सिलेज इस्तेमाल होती है एंजाइम, या जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ होती है, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगेन होता है विटामिन बी 1 यानी थायमीन इन इट्स एक्टिव फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसके रिच सोर्सेज एग हैं पेंथेनॉल के लिए या पेंटोथेनिक एसिड के लिए। इसके अलावा यीस्ट, लिवर, ये रिच होते हैं पेंटोथेनिक एसिड के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेंटोथेनिक एसिड दैट वी नो एज विटामिन बी 5, उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और वो किस तरीके से, देखें अभी कितनी इंपॉर्टेंट वाइटामिन है जिनकी जो नीड है वो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स में है। तो फिर ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।